After similes, our next figure of speech is metaphor. देखो बेटा, मेटाफोर और सिमिली में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, एक माइनर सा डिफरेंस है, आपको वही समझना है। मीन्स सिमिली में भी टू डिफरेंट थिंग्स को हम कंपेयर करते हैं और मेटाफोर में भी कंपैरिजन ही है, बट वहाँ इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, यहाँ कंपैरिजन डायरेक्ट है। ठीक है, वहाँ एज और लाइक को यूज़ किया, यहाँ एज और लाइक नहीं यूज़ होगा। जैसे टाइम इज़ मनी, यहाँ हमने ये नहीं बोला कि टाइम इज़ लाइक मनी या टाइम इज़ एज मनी। नो, टाइम इज़ मनी मीन्स डायरेक्ट कंपैरिजन। ठीक है, द क्लासरूम इज़ अ जू, बुक्स आर विंडो टू द वर्ल्ड, हर वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर, ही इज़ अ शाइनिंग स्टार। तो यहाँ कंपैरिजन है, बट इट इज़ डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग एज और लाइक। ठीक है, तो चलो एनसीईआरटी का भी इसमें लेते हैं। पोएम है फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ फायर वर्ड इज यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, ग्रीड एंड अनकंट्रोल्ड पैशन। ठीक है, और आइस, आइस स्टैंड्स फॉर, यस, आइस स्टैंड फॉर ICE, आइस, आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड, क्रूलिटी एंड कोल्ड फीलिंग्स। तो ये दोनों ही जो हैं, फायर एंड आइस, आर यूज फॉर ह्यूमन इमोशंस। ठीक है, हाउ यू विल आइडेंटिफाई अ मेटाफॉर, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे सिमिली के लिए मैंने बताया कि आप सिमिली को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसे मेटाफॉर के लिए बताइए कैसे करेंगे। अगेन यू विल हैव टू चेक कि आर टू थिंग्स बीइंग कंपेयर्ड, जस्ट लाइक सिमिली। ओके, सेकेंड, the comparison is direct or indirect. If it is indirect, then it is simile. But if it is direct, then it is a metaphor, right? If it is compared with as and like, it is simile. If without as and like, then it is a metaphor. Okay, so here the conclusion is simile compares. Simile compares, but metaphor declares. He is like, he is as brave as lion. Okay, comparing with the lion. But if I'm saying he is the lion, then it is declared. So the best way to memorize the trick is simile compares and metaphor declares. Okay, now tell me, which one uses likes, simile or metaphor? Comment me the answer. Okay, second, which one makes a direct comparison, a simile or the metaphor? See you in my next video. Stay tuned.